में घुस गया। तो अब मैं तुम्हारी तरह हल्क बन जाऊंगी। तो हाल ही में हमने सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन शुरू किया है और मैं चाहता हूँ कि आप यानी किसी हल्क उसका चेहरा मैं उसके इस पर काम करने के लिए तैयार हूँ। उसे एबोमिनेशन भी कहा जाता है। मैंने जीतने की स्ट्रैटेजी बना ली है और अब आप इस वीडियो में अबॉमिनेशन एक ऐसी जगह देखी गई जो दिखने में एक छिपा फाइट क्लब लगता है। हेलो फ्रेंड्स, सी हल्क एपिसोड 3 आ गया है। ये एपिसोड ठीक ठाक ही रहा। इस एपिसोड में 2 कैमियोस देखने मिले हैं और कुछ ईस्टर एग्स है जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड सी हल्क के सेकंड एपिसोड में हमने देखा था कि जेन को GLK&H कंपनी में सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन में एक लॉयर की जॉब मिलती है और उसे एमिल ब्लॉन्स्की AKA एबोमिनेशन का पहला केस मिलता है। लेकिन एपिसोड के लास्ट में जेन को पता चलता है कि एबोमिनेशन DODC के सेल से निकलकर कहीं अंडरग्राउंड फाइट क्लब में पहुंच गया है और उसी के साथ सेकंड एपिसोड खत्म होता है। और अब इस थर्ड एपिसोड में इसी के बारे में बात करने के लिए जेन एमिल ब्लॉन्स्की से मिलने के लिए जाती है और वहाँ कहती है कि उनकी इस हरकत की वजह से उनके पैरोल के चांसेस कम हो रहे हैं। पैरोल का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, पैरोल तब दिया जाता है जब कोई कैदी के बर्ताव और उसके अच्छे चाल चलन को देखते हुए उसकी सजा की अवधि पूरी होने से पहले उसे रिहा कर देना। तो एमिल जेन को बताता है कि उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाया गया था और तभी हमें पता चलता है कि एबोमिनेशन को वोंग ने बाहर निकाला था। और जब उसकी असिस्टेंट वोंग को ढूंढने के लिए वोंग का लिंक इन अकाउंट देख रही होती है, उसकी प्रोफाइल में लिखा है कि 11 साल से वो कमर ताज में एक लाइब्रेरियन है, जैसा कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के पार्ट 1 में देखा था। उसके ऊपर लिखा है वो न्यूयॉर्क का प्रेजेंट सोर्सरर सुप्रीम है। ये वही न्यूयॉर्क का सॉन्गटम सेंक्टोरम होगा, वहाँ का वो सोर्सरर सुप्रीम है। और आगे उसका इंटरेस्टिंग फोर्थ वॉल ब्रेक वाला पार्ट आता है जहाँ वो बताती है कि इस शो में कोई कैमियो नहीं होगा। फिर वो वोंग, ब्रूस और एमिल ब्लॉन्स्की का नाम लेती है। फिर आगे न्यूज में फीमेल सुपर हीरो सी हल्क के बारे में लोग बात करते हुए नजर आते हैं। ये शायद उनके MCU के सी हल्क के लिए कमेंट्स में से शायद लिया गया है और ये शायद MCU के फैंस के कमेंट्स हैं जिनमें हल्क की पावर्स के बारे में बताया गया है, जहां वो बताते हैं कि हल्क की पावर्स को एक लड़की को दे दी वगैरह वगैरह। फिर आगे इस एपिसोड में एक कैमियो देखने मिलता है फॉर्मर प्रोसिक्यूटर गिडियन विल्सन का, जिन्होंने 2011 में एबोमिनेशन को प्रोसिक्यूट किया था। कॉमिक्स में गिडियन विल्सन एक फॉर्मर मिनिस्टर है और सैम विल्सन द फैल्कन का भाई है। कॉमिक्स में वो गामा रेडिएशन में आने के बाद एक सुपर ह्यूमन बन गया और गामा कॉर्प्स टीम का मेंबर भी बन गया। फिर वहाँ मिस्टर बुकोवस्की जो जेन के साथ पहले काम किया करते थे, वो अपना केस लेकर सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन में आता है क्योंकि न्यू एसगार्ड की लाइट एल्फ ने उसे सिंगर मेगन दी स्टैलियन बनकर उसे धोखा दिया था। और तभी वोंग वहां पर आ जाता है और वोंग जेन को बताता है कि उसने ही एमिल ब्लॉन्स्की को बाहर निकाला था क्योंकि उन्हें सोर्सरर सुप्रीम बनने की ट्रेनिंग के लिए एक बड़ा मॉन्स्टर चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि वोंग सेंची के दौरान ही सोर्सरर सुप्रीम बना था। तो ये टाइमलाइन नो वे होम के पहले की ही है क्योंकि नो वे होम में वोंग सोर्सरर सुप्रीम बन चुका था और जेन वोंग को इस बात की गवाही देने के लिए बुलाती है। और फिर हमें इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू एसगार्ड की लाइट एल्फ जिसका नाम है रून। रून एक लाइट एल्फ डिप्लोमेट की बेटी है जो हेला के राज में एसगार्ड में रहते थे और वो और उनकी फैमिली उन रेफ्यूजीज में से हैं जो एसगार्ड वालों के साथ न्यू एसगार्ड में आ गए थे। और अब एमिल के पैरोल की सुनवाई हो रही है उसी सेल में जहां उसे रखा गया है और वोंग लेट आता है लेकिन सबको बता देता है कि उन्होंने ही एबोमिनेशन को बाहर निकाला था और वो खुद वापस जेल में आ गया था। वोंग के बयान के बाद पैरोल बोर्ड पूछती है कि क्या होगा अगर एबोमिनेशन तुम पे हावी हो जाए। ये बात सुनते ही एमिल ब्लॉन्स्की उन लोगों को वही एबोमिनेशन बनकर दिखा देता है और बता देता है कि वो बिल्कुल कंट्रोल में है। आगे जेन मिस्टर बुकोवस्की का वो केस जीता देती है और कोर्ट रूम में हमें मेगन दी स्टालियन का कैमियो देखने मिलता है जो काफी वियर्ड तरीके का होता है। आगे दूसरी हियरिंग में पैरोल बोर्ड एमिल ब्लॉन्स्की की रिहाई को मंजूर कर देती है और उसे हर वक्त इनहिबिटर पहनने का आदेश देती है ताकि वो फिर से एबोमिनेशन ना बन पाए। जेन अब हियरिंग खत्म करके वापस घर जा रही होती है तभी उसे कुछ लोग घेर लेते हैं और उस पे हमला कर देते हैं और यहाँ हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है द रैकिंग क्रू से। कॉमिक्स में ये एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का ग्रुप है जिन्हें बिजली गिरने से कुछ ताकत मिली है और वो थॉर के रेगुलर ओपोनेंट्स हैं। उन्होंने एसगार्ड के बिल्डर को लूट लिया है और उनके औजार चुरा लिए हैं।
लेकिन एमसीयू में वो इतने पावरफुल नहीं दिख रहे हैं जितने वो कॉमिक्स में दिखते हैं। और वो फ़ोन पे अपने बॉस से बात कर रहे हैं जो डेफिनेटली जेन के बारे में जानता है, क्योंकि रैकिंग क्रू को उसने जेन का ब्लड सैंपल लेने के लिए भेजा था। हालांकि वो उसका ब्लड सैंपल नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो हल्क बनी हुई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। ओवरऑल एपिसोड की बात करें तो इसका CGI अभी भी थोड़ा स्लोपी है और अभी इस एपिसोड के साथ सी हल्क की स्टोरी एक नया मोड़ ले रही है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।